अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे अब लैसिक प्रोसीजर, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लैसिक प्रोसीजर के अंदर हमने देखनी होती है कि कैसे हम इन लेज़र प्रोसीजर के साथ एनक को उतारते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है आपका एनक या ग्लासेस का नंबर, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं आपकी कॉर्निया की शेप को चेंज करने के लिए। अगर वो नंबर आपका इस रेंज में है कि आपके कॉर्निया की थिकनेस या उसकी मोटाई अलाउ कर रही है कि आप कॉर्निया को रीशेप कर दें लेजर की रेज की मदद से। हम जो लेजर की रेज हैं उनसे, उनकी पॉइंटेड रेज के साथ हम इस कॉर्निया को मैप करते हैं और मैप करने के बाद इसकी शेप को चेंज करते हैं। जब हम कॉर्निया की शेप को चेंज करते हैं तो वो लेंसेज का नंबर जो आप एनक में लगा रहे थे, वो लेंसेज का नंबर उस डायोप्ट्रिक पावर में आपके कॉर्निया के ऊपर ही एडजस्ट हो जाता है और कॉर्निया की शेप इस तरह से चेंज होती है कि अब रे आपके प्रॉपर रेटिना पे जाके फॉल करती है। आगे कोई लेंस आपको नहीं रखना पड़ता। इसलिए इसको कहते हैं रीशेपिंग ऑफ द कॉर्निया। सेकेंड टाइप जो आती है वो आती है कि जब हम कॉर्निया को रीशेप करते हैं तो ग्लासेस जब आप लगाते हैं तो इट्स ऑन द नोज नेजल ब्रिज के ऊपर आपके आती हैं। मोस्टली जब आप नाक पे ऐनक को रखते हैं तो आपकी आंख से लेकर उस लेंस के दरमियान एक डिस्टेंस होता है। जब हम लैसिक करते हैं तो वो डिस्टेंस भी आपका ग्लासेस रिमूव होने के बाद खत्म हो जाता है और उसके रिमूवल के बाद भी आपको शार्प एक्यूरेट विजन मिलती है। थर्ड, कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमने जब कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए तो हमें ज़्यादा अच्छा नजर आया, जब हम ग्लासेस लगाते हैं हमें दिक्कत होती है। यही मैकेनिज्म हम लैसिक में करते हैं। हम लैसिक में कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंख के बहुत करीब चले जाते हैं, ग्लासेस दूर होती है इसलिए उसको देखने में दिक्कत होती है। इस तरह कॉन्टैक्ट लेंस से भी अगर हमने करीब जाना है आंख के तो हमने कॉर्निया के टिश्यू को ट्रीट कर देना है। कॉन्टैक्ट लेंस से भी आपकी निजात मिल जाएगी। कॉर्निया के टिश्यू को ट्रीट करके हम और करीब आंखें चले गए, हमें और एक्यूरेट विजन मिल जाती है। लैसिक के प्रोसीजर में सबसे पहले हम एक फ्लैप बनाते हैं। उस फ्लैप को बनाने के बाद हम उस फ्लैप को अनफोल्ड करने के बाद उस एरिया को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद मोस्टली हम उस एरिया को री एवेल्युएट करते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप। जब हम री एवेल्युएट कर लेते हैं और हमें यकीन हो जाता है कि आपका बेड जिसके ऊपर हमने लेजर अप्लाई करना है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई इरेगुलरिटी या डिफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑफ द फ्लैप, तो फिर हम उसके ऊपर एब्लेशन ऑन कर देते हैं। व्हाट इज एब्लेशन? एब्लेशन का मतलब है टिश्यू का रिमूवल होना है। टिश्यू का रिमूवल इस तरह से होना है कि आपकी कॉर्निया की शेप यूनिफॉर्म या स्मूथ हो जाए। जब शेप यूनिफॉर्म और स्मूथ हो जाएगी तब इसका मतलब है जो रेज ऑफ लाइट है उनकी जो मैकेनिज्म है रिफ्रैक्शन का, वो अंदर प्रॉपरली फॉल करेगी और आपका शार्प विजन बनेगा। कुछ पेशेंट्स में जब हम अनफोल्ड करके लेजर को अप्लाई करते हैं तो वो आंख को मूव करते हैं लेजर के प्रोसीजर के दौरान। देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर लैसिक मशीन के अंदर एक ट्रैकर होता है। वो ट्रैकर लेजर को जैसे ही पेशेंट आई को मूव करता है, वो ट्रैकर उस पेशेंट को आंख की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है और आंख को लेजर को रोक देता है। वो प्रोसीजर उधर ही स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए हम पेशेंट को दोबारा गाइड करते हैं कि आप अपनी आंख की पोजीशन दोबारा लेजर के नीचे लेके आए तब हम इस प्रोसीजर को मुकम्मल कर सकें। जब दोबारा हम पोजीशन के नीचे लाते हैं देन लेजर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और वो एब्लेशन का प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है। जब कॉर्निया का पूरा प्रोसीजर, ये इट हार्डली टेक्स 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स टू 25 सेकेंड्स में इसने सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है और उसके दौरान आपका कॉर्निया रीशेप होने के बाद एक्यूरेट विजन के लिए रेडी हो जाता है। जब हम इस प्रोसीजर को कंडक्ट कर लेते हैं, हम वो जो टिश्यू ऊपर एक्स्ट्रा टिश्यू हमारे पास आता है हम उसको वॉश आउट करते हैं और वॉश आउट करने के बाद हम रीपोजिशन करते हैं उस फ्लैप को जो हमने उठाया था। अब देखें, अब कोई इरेगुलरिटी नहीं है। वो जो फ्लैप हमने उठाया था दैट इज एब्सोल्युटली स्मूथ, उसकी अपर सरफेस को तो हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। तो जब हमने फ्लैप को दोबारा रीपोजिशन कर दिया तो आपको ना रिडक महसूस होगी जिसको हम ग्रिटीनेस कहते हैं, ना आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन आएगी, ना आपको किसी किस्म की वाटरिंग आएगी, ना आपको रेडनेस आएगी। हाँ, थोड़ा माइल्ड सी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग इस तरह से आती है। आपको महसूस होगा कि हमारी आंख में कोई प्रोसीजर हुआ है, कोई कोई लेजर अटेम्प्ट किया गया जिसके बाद हमारी आंख के अंदर विजन इंप्रूव हो गई है। जैसे ही आपका 24 आवर्स का टाइम गुजरेगा आपकी नज़र मुकम्मल 6/6 हो जानी चाहिए। लेसिक की ये खूबसूरती है कि इस प्रोसीजर में नेक्स्ट डे विजन 6/6 हो जाती है और बड़ी आसानी से हो जाती है। अगर आपकी नेक्स्ट डे 6/6 नहीं हुई विजन और आपने 2-3 दिन वेट किया, एक हफ्ता वेट किया और फिर भी 6/6 नहीं हुई, तो देन देर इज समथिंग रॉन्ग। या आपकी प्रोसीजर से पहले इवेल्युएशन ठीक नहीं हुई थी, या आपकी प्रोसीजर के दौरान फ्लैप के दरमियान फ्लैप का कोई इशू आया है,
फ्लैप में कोई प्रॉब्लम आया है, और नंबर 3 पे आ जाता है या आपका पोस्ट ऑपरेटिवली कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन वाला एलिमेंट है। तीनों स्टेजेस के अंदर हम शॉर्टली देखेंगे। सबसे पहले जो आता है वो प्री ऑपरेटिव एवैल्यूएशन में पेशेंट की जो आंख का नंबर है वो स्टेबल होना जरूरी है। अगर वो स्टेबल है, हम इस प्रोसीजर को कॉन्फिडेंटली कंडक्ट करते हैं और पेशेंट को कोई इशू नहीं आता। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में आपका एक स्कैन किया जाता है और उस स्कैन के बाद आंख में नंबर को हटाया जाता है। आपका नंबर दोबारा से चेक किया जाता है, एक दो दफा हम चेक करते हैं ताकि उसमें किसी किस्म की कोई एरर या डिस्पैरिटी का इशू ना रहे। सेकंड आ जाता है आपका ऑपरेशन के दौरान। ऑपरेशन के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है फ्लैप की स्मूथनेस। जब हम फ्लैप लिफ्ट करते हैं, फ्लैप को रीपोजिशन करते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि आपका फ्लैप फोल्ड्स ना बन रही हो आपके फ्लैप में। अगर आपके फ्लैप में फोल्ड्स बनना शुरू हो जाएंगी तो आपका फ्लैप ऑटोमेटिकली उन फोल्ड्स को रिमूव नहीं करता। मोस्टली देखा यह गया है कि जो फोल्ड्स वाले फ्लैप्स होते हैं वो खुद से स्मूथ नहीं होते, उनको दोबारा लिफ्ट करके उनको वॉश करना पड़ता है और फिर रीपोजिशन करना पड़ जाता है। उसके अलावा जो प्रोसीजर के दौरान जो पेशेंट ज्यादा मूव करते हैं हेड को, उनकी रिकवरी में भी डिले आता है। जो इनका कोऑपरेशन लेवल कम होता है उनके अंदर भी इश्यूज आते हैं, जिसमें आपकी डिलेड हीलिंग आ सकती है, आपकी आंख में इन्फ्लेमेशन आ सकती है। पोस्ट ऑपरेटिवली अगर आपने आई ड्रॉप्स इस्तेमाल नहीं किए तो आपकी कॉर्निया में हेजीनेस आ सकती है या आपकी कॉर्निया के अंदर जो आपकी रिकवरी है वो डिले हो सकती है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 1 से 2 हफ्ते के दौरान भी नहीं रिकवर करते। उनमें 3 चीजें हमने नोट करनी होती हैं। क्या वो कॉर्नियल एडिमा की वजह से उनकी विजन ब्लर है? क्या उनके कॉर्निया के जो फ्लैप हमने लिफ्ट किया था उसमें फोल्ड्स हैं, या उनके कॉर्निया का जो फ्लैप था उसके नीचे कोई डेब्रीज है, कोई गंदगी सी है, जो कोई कोई अनकंफर्टेबल फाइबर है। तीनों चीजों के अंदर हमें उस फ्लैप को दोबारा ले जाके थिएटर रूम में लिफ्ट करना पड़ता है और लिफ्ट करके हम उस बेड को वॉश करते हैं। कहाँ से आती हैं ये फाइबर्स, कहाँ से आते हैं ये पिगमेंट्स, या कहाँ से आती हैं ये फॉरेन बॉडीज? ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कहीं से भी उड़ के फ्लैप के नीचे चली जाती है, क्योंकि आपके टीयर फिल्म जो आंसू होते हैं उनमें ये जाती है प्राइमरीली। जब ये उनके अंदर जाती है तो आपके फ्लैप के नीचे भी जा सकती है। इसका कोई सोर्स उस तरह से हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये फॉरेन बॉडी में आती हैं और फॉरेन बॉडी चली जाती हैं। फाइबर्स अगर एक दफा चली जाए आंख के नीचे तो वो कॉर्निया को हील नहीं होने देगी, कॉर्नियल एडिमा बार बार करेगी, ब्लड विजन रहेगी। आप पढ़ तो लेंगे 6 लेकिन वो सब धुंधला होगा। सब धुंधला का मतलब है कि आपको फ्लैप को लिफ्ट करके वॉश करना पड़ेगा। देखा गया पिछले दिनों एक केस किसी जगह पे ऑपरेट हुआ और वो मेरे पास आया, उसकी फ्लैप के नीचे पिगमेंट्स थे, जो ब्राउन कलर के पिगमेंट्स थे। अब पिगमेंट्स नीचे मोस्टली नहीं आ सकते, या तो वो कॉर्निया के सेल्स में से कहीं से आए हैं या ऑलरेडी कॉर्निया कॉम्प्रोमाइज था, इसके ऊपर प्रोसीजर किया गया। अब वो पिगमेंट्स वहां पे मौजूद हैं और वो दे आर नॉट अलाउइंग द कॉर्निया टू हील, वो सेटल नहीं कर रहे। तो इसका एक ही इसका ऑप्शन बचता है कि हम उस फ्लैप को लिफ्ट करें और उसको वॉश करें, देन दीज फॉरेन बॉडीज कैन बी रिमूव्ड। अदरवाइज द ग्लेसिक इज अ सेफ प्रोसीजर। 99% लोग आराम से इसको करवाते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट विजन अचीव करते हैं, जिनमें उनका कंट्रास्ट, उनमें विजुअल एक्विटी 6 होती है, उनको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती। ड्राइविंग में भी वो बड़ी आसानी कर सकते हैं। इट इज़ अ टोटली 1 to 2 days प्रोसीजर। उसके बाद आप नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटी को रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें वैल्यूएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए, तभी आप इस प्रोसीजर को करवाइए। इट्स अ सेफ प्रोसीजर एंड यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच।